उस महाग्रंथ का नाम है बीजक। हालांकि सदगुरु कबीर साहब के नाम से बहुत सारी वानियां यत्र तत्र प्रचलित है। जो कुछ कबीर साहब की भी है और कुछ वानियां कबीर साहब के नाम पर कुछ संतों ने, विद्वानों ने लिख करके उनका नाम लगा करके प्रचारित कर दिया। बीजक एक ऐसा महाग्रंथ है जो सदगुरु कबीर साहब के विचारों के रूप में मान्य है। सब कोई मानते हैं कि बीजक सदगुरु कबीर का मौलिक विचार है। उस बीजक में सदगुरु कबीर ने मनुष्य को समझाते हुए एक बहुत बढ़िया साखी कहा है। मनुष्य की महिमा का बखान करता हुआ, मनुष्य की वास्तविक स्थिति के बोध को दर्शाता हुआ यह साखी सदगुरु कबीर के बीजक का है। इसे सुनिए और इसी पर आज जितना भी देर में बोलूंगा इसी साखी के ऊपर चिंतन होगा। वह साखी क्या है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तै किया और लगवार। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर मनुष्य को हंस कह करके संबोधित करते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है सृष्टि में जो हंस कहलाने लायक है। दूसरा कोई भी प्राणी चूंकि वो स्वभावगत जीवन जी रहा है, जिसके कारण उसमें हंसत्व की भूमिका नहीं आ सकती। हंस की भूमिका का अर्थ होता है निर्णयात्मक भूमिका। हंस के भूमिका का अर्थ होता है गलत और सही के निर्णय करने की क्षमता वाली भूमिका। हंस की भूमिका का अर्थ होता है सत्य असत्य, न्याय अन्याय, गलत सही के निर्णय करने के उपरांत गलत को छोड़ देना, सही को ग्रहण कर लेना। ये हंस की भूमिका कहलाती है। क्योंकि हमारे बौद्धिक जगत में यह मान्यता है कि हंस ही इस संसार में एक ऐसा पक्षी है जिसके सामने में दूध और पानी मिला करके रख दिया जाए और उस दूध में यदि हंस पक्षी अपना चोंच डाल देता है तो उसकी चोंच में कुछ ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसे दूध में डालते ही दूध फट जाता है। हंस उसमें से मक्खन को निचोड़ करके खा जाता है और उस पानी को छोड़ देता है। उसके इसी गुण के कारण कि दूध में से पानी को छोड़ देना और दूध के सारांश जो मक्खन है उसको खा लेना, उसके इसी पहचान के कारण दुनिया के जितने भी संत हुए हैं वो मनुष्यों को हंस कह करके संबोधित किया है कि जैसे हंस के सामने दूध को रख दिया जाए तो दूध के पानी वाले हिस्से को वह छोड़ देता है और मक्खन वाले हिस्से को वह खा लेता है। उसी तरह से इस संसार में सार और असार का जो मिश्रण है, गलत और सही का जो मिश्रण है, जड़ और चेतन का जो मिश्रण है, उस मिश्रण में से जड़ और चेतन के मिश्रण से चेतन को निकाल लेना, जड़ को छोड़ देना, सार और असार के मिश्रण में सार को ग्रहण कर लेना, असार को छोड़ देना, सत्य और असत्य के मिश्रण में से सत्य को ग्रहण कर लेना और असत्य को छोड़ देना, यह गुण केवल और केवल मनुष्य के पास होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने मनुष्य को हंस कह करके संबोधित किया है और कहा है कि हे मनुष्य, तू बहुत सबल था, इतना सबल, तुम्हारा शरीर इतना सबल, तुम्हारी योनि इतनी सबल कि इस मनुष्य शरीर की महत्ता का ही बखान शास्त्रों ने तो किया ही किया। इसको प्रमाणित देने के लिए भगवान को भी यदि अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ी, भगवान को भी अपना वजूद कायम करने के लिए संसार में आना पड़ा, तो उसको मनुष्य के शरीर का आधार लेना पड़ा। वरना मनुष्य शरीर से जब तक भगवान वंचित रहे, भगवान अपनी पहचान दुनिया में कायम नहीं कर पाया। ये मैं नहीं कह रहा, जानते सब लोग हैं, लेकिन इस पर कभी गहराई से चिंतन नहीं किए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 8वां 9वां मैट्रिक के किसी वर्ग में शायद आया था दशावतार वर्णन, संस्कृत में पढ़े हैं आप लोग कि नहीं पढ़े हैं?
पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, दशावतार वर्णन 8वां 9वां या 10वां के किसी किताब में दशावतार वर्णन है। जो भी व्यक्ति पढ़े हैं इस बात को जानते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं कम से कम धर्म से जुड़े हुए तो जानते हैं कि सनातन परंपरा में 10 अवतार की मान्यता है, कि हमारे सनातन परंपरा में भगवान 10 अवतार लेके आए। 10 हुआ नहीं है, अभी 9 लेके आए हैं, और 10वां के आने की अभी कल्पना है, वो आए नहीं है। वो कब आएंगे इसका पता जब चलेगा जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, पता किया जाए कि भगवान कितना दिन में आएंगे। 10वां वाला वो आए नहीं, वो पता चलेगा बाद में। तो 9 अवतार जो आ चुके हैं, 10वां अभी आया नहीं है। तो आप लोग बताइए कि भगवान सबसे पहले इस संसार में कौन शरीर लेकर के आया था? मालूम है? आप लोग को मालूम है कि नहीं है कि भगवान इस संसार में सबसे पहले कौन सा शरीर लेके आया? वो खाली दही चूरा खाने से काम चलेगा? भड़कीला टीका लगाने से काम नहीं चलेगा। जिस धर्म से आप जुड़े हुए, जिस धर्म का झंडा लेके चल रहे, कम से कम उस धर्म के कुछ परिभाषा तो जानिए कि भगवान इस संसार में आए तो सबसे पहले कौन सा शरीर लेके आया? मछली का शरीर लेके, मीना अवतार। सबसे पहले कौन अवतार हुआ भगवान का? मीन अवतार। मीन माना मछली। मछली का शरीर लेकर के भगवान इस संसार में सबसे पहले आए। गौर से सुनिए, मेरा प्रवचन मुरी झुला झुला के सुनने वाला नहीं होता है। चुपचाप शांत होके जितना देर सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है गेहूं काटने के लिए जाइए। यहाँ बैठ के समय बर्बाद मत कीजिए। हंसी क्यों आ रही है आप लोगों को? शांति से बैठिए। तो भगवान पहला अवतार जो इस संसार में लेकर के आए वो कौन सा शरीर लेके? मछली का शरीर। और मछली का शरीर लेकर के जब भगवान आए, पूरे दुनिया में जा जा करके, कम से कम भारत के लोगों में जो धर्म को मानने वाले थे, सबके यहाँ जा जा करके निवेदन किया कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझको मान लो। जिसके दरवाजे पर वो कहने जाते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा का रूप हूँ, मुझको मानो, लोग कहते थे भगवान कैसे हो सकते हैं आप? अरे आपको तो जाते हैं गड्ढा से, पोखर से कहीं छान करके लाते हैं, भुजिया फ्राई बनाते हैं, उसे सस्ते में काम चलाना होता तो रोटी पे रगड़ के खा जाते। आपको भगवान मानेंगे काहे के लिए? खाते कि नहीं खाते? देखो हमारी बहन सब हंस रही है, उसको पता है कि कैसे कैसे किया जाता है। मछली का रूप लेकर के आए। मैं बना के कह रहा हूं क्या? ये बात मैं बना के कह रहा हूं, ये हकीकत है। क्लास में पढ़े हो, क्लास को नहीं पढ़े तो जो भागवत पढ़ते हैं, जो और पुराण पढ़ते हैं, सब पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान सबसे पहले मछली का शरीर लेके मीन अवतार में इस संसार में आए। पूरे दुनिया को चिल्ला करके कहते कहते थक गया कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। लोगों ने कहा या तो आपका फ्राई बनाते हैं और सस्ता में काम निकालना होता है तो चोखा बना के रगड़ करके रोटी गोल करके बस खा जाते हैं बीच में लेके। आपको भगवान कैसे मानेंगे? यही कारण है कि मनुष्य ने उसको भगवान की मान्यता नहीं दी, जिसके कारण आज पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा बताइए कि मछली वाला भगवान के सामने कोई अगरबत्ती जलाता है? आप लोग जलाते हैं क्या? दिन रात तो पूजा करने में आप लोग बड़े आगे रहते हैं, तो मछली वाला भगवान को कभी दिया दिखाए हैं? अगरबत्ती कभी जलाए हैं? उसका कभी पूजा पाठ किए हैं क्या आप लोग? नहीं करते हैं। वो बेचारे कहते कहते थक गए। लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका या तो भुजिया बनाते हैं, चटनी बनाते, यही काम आपका ठीक है, पूजा आपकी करेंगे हम, ये हमसे नहीं हो सकता है। कोई नहीं माना। बेचारे चिल्लाते चिल्लाते एक जन्म उसका गायब हो गया। फिर भगवान सोचा कि आखिर लोगों से मनवाना है, अपना वजूद कायम करना है, अपना महत्व लोगों को बताने, तब करे क्या? भगवान भी सोचते सोचते एक जन्म उसका बीत गया। तब भगवान सोचता है कि अब दूसरे शरीर में आना पड़ेगा, शायद तब लोग मान ले कि हम भगवान हैं। और यह सोच करके, अभी बच्चा से सुन रहे थे ना,
क्या गा रहा था ये? मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ये कभी न कभी कह रहा, हम अभी आपको भगवान से मिला देंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? ये आशा दे रहा है आपको इसका भजन, उम्मीद दे रहा है कि मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ये कभी न कभी कह रहा है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं पल भर की, कितना देर में? यदि खोजी हो, सच्चे विवेकी बन करके भगवान की तलाश में निकले हो, यदि भगवान की तलाश में तुम्हारी यात्रा जारी हो गई है और यात्रा वह विवेक पूर्वक हो, तो कबीर साहब कहते उसको मिलने में कभी और कभी की जरूरत नहीं। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद न कावे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं तीरथ ना मैं मूरत ना मैं व्रत उपास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश। वो पल भर की तलाश में भगवान से मुलाकात क्या होगी? आपको भगवान बनने की भूमिका पर चढ़ा दिया जाएगा। सदगुरु कबीर भगवान से मिलाने की बात नहीं करते, सदगुरु कबीर आपको भगवान बनाने की बात करते हैं। सदगुरु कबीर आपको राम से मिलाने की बात नहीं करते, सदगुरु कबीर आपको राम बनाने की बात करते हैं। सदगुरु कबीर आपको परमात्मा से मिलाने की बात नहीं करते हैं, सदगुरु कबीर आपको परमात्मा बनाने की बात करते हैं। और कदाचित यदि आप विचार करेंगे तो परमात्मा से मिलना बड़ा सस्ता है और परमात्मा बनना बड़ी बात है। भगवान से मिलना थोड़ा सस्ता बात है, लेकिन भगवान बनना अपने आप में बड़ी अहमियत रखता है। और सदगुरु कबीर दुनिया के ऐसे महापुरुष हैं जो भगवान से मिलाते नहीं, जो उनके पास आते हैं कि मुझे भगवान से मिलना है, कबीर ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं कि सीधे उसको भगवान ही बना देते हैं। यह ताकत कबीर साहब के पास है। कबीर आपको राम बनाते हैं, बुद्ध बनाते हैं, महावीर बनाते हैं। गुरु की यही तो विशेषता है। गुरु की इसी विशेषता का वर्णन करते हुए सदगुरु कबीर ने एक साखी कहा है, पारस में अरु संत में बरो अंतरो जान। पारस पत्थर और सदगुरु संत में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा सोना करे कर गुरु आप समान। कहा जाता कि पारस पत्थर बड़ा कीमती है। लोगों ने कबीर साहब के पास जाके कहा कि साहब इस संसार में पारस पत्थर जो है बहुत बड़ा है, अब छोटा कीजिए। अभी लोग अपना नखरा दिखाना शुरू किया। कैमरा के सामने बैठना इतना आसान है, छोटा कीजिए उसको। नहीं बैठ सकते हो तो उधर जाइए, नीचे जाइए। छोटा किए। हाँ, कौन? कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा लीजिए। साहब जी का आते, साहब जी का लीजिए। हाँ, तू भी बैठेगा कि जाएगा? बैठेगा। हाँ, तब इसका भी ले। बुढ़वा दादा बनेगा तो दिखाएगा तू कितना बच्चा था। बाद में बड़का गायक बनेगा तो हमको गुदानेगा नहीं ना, ये सबूत दिखाएंगे कि देखो तू क्या कर रहा था। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर के पास कुछ लोग गए, कहा साहब इस संसार में पारस पत्थर जो है बड़ा कीमती पत्थर होता है। कबीर साहब ने कहा कि इस पारस पत्थर का क्या काम है जी? का पारस पत्थर का काम है कि कहीं से खदान से कोई लोहा जंग लगा हुआ भी लाता है ना, सड़ा पचा लोहा भी ले आता है और उस लोहा को पारस पत्थर में सटा देता है, तो वो लोहा क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। इसलिए पारस पत्थर कीमती है। कबीर साहब ने कहा बस इतना ही करता है, वो लोहा को सोना बनाता है, इतने काम न करता है।
यदि लोहा को सोना बनाने के कारण पारस पत्थर को तुम कीमती मानते हो, तो मेरी निगाह से देखो तो गुरु संत उस पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती है। कहा क्यों? कबीर साहब का तर्क तो कितना लाजवाब होता कि उसके तर्कों के सामने में बड़े बड़े तर्कशील आदमी भी पछाड़ खा जाते हैं। बड़े बड़े तर्कवादी कबीर साहब के सामने में एकदम धूल फांकना शुरू कर देते हैं। कबीर साहब के सामने तर्क दे रहे हैं तर्कवादी लोग कि पारस पत्थर बड़ा कीमती है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पारस पत्थर में जंग लगा हुआ लोहा भी सटता है, तो वो पत्थर उसको लोहा को सोना बना देता है। कबीर साहब ने कहा बस इतना ही विशेषता है उसकी, लेकिन संत और गुरु की विशेषता देखो। तो एक साधारण से साधारण गिरा हुआ इंसान, अपने संयम से गिरा हुआ, सदाचार से गिरा हुआ, विवेक और विचार से गिरा हुआ इंसान भी यदि गुरु के संपर्क में आ जाता है तो पारस तो इतना ही करता है कि लोहा को सोना बनाता है, लेकिन लोहा को पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत में एक ऐसी विशेषता है कि संतों के संपर्क में जो व्यक्ति आता है, चाहे दूषित जीव आवे, कुविचारी आवे, व्यभिचारी आवे, दुराचारी आवे, पापाचारी आवे, लेकिन संतों के चरण में जब आकर के अपने आप को समर्पित कर देता है तो दुराचारी से दुराचारी आदमी को भी संत अपने समान बना करके संत बना देते हैं। तो पारस में ये कहां विशेषता है? पारस तो इतना ही किया कि लोहा को सोना बनाया, पारस नहीं बनाया, अपने बराबर कहां बनाया, अपने समान कहां बनाया। लेकिन जो गुरु होते हैं वो गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। तो उसी तरह से जब गुरु के पास आएंगे तो गुरु में वो विशेषता है। कबीर यदि भगवत स्वरूप है तो आपको कबीर अपने से नीचा रखना नहीं चाहते। बुद्ध यदि भगवत स्वरूप हैं तो वो आपको अपने से नीचा नहीं रखना चाहते हैं। महावीर यदि भगवत स्वरूप हैं तो वो अपने आप से आपको नीचा नहीं रखना चाहते हैं। वो कहते नहीं, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम में और मुझ में सिर्फ इतना अंतर है कि तुम सोए हुए हो, मैं जगा हुआ हूँ। जिस दिन मेरे विचारों की क्रांति, जिस दिन मेरे विचारों का झकझोर तुमको जगाने में सफल हो गया, बस जिस दिन तुम भी जग गए, मेरे जैसे तुम भी बराबर हो जाओगे, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं, तू सोया है, मैं जगा हूं। तो मैं कह रहा था आपसे कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि संत गुरु शिष्य को, भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं, अपने बराबर बना लेते हैं। मनुष्य का शरीर पाकर के आपने हंस की भूमिका को पाया है। इस शरीर की इतनी महत्ता, इतनी विशेषता है कि मैंने कहा भगवान बेचारे लाचार होकर के, जब कोई शरीर से इसका काम नहीं चला तो अंत में मनुष्य शरीर के पास आता। कैसे? तो क्रम बाय क्रम देखते चले जाइए कि सबसे पहले मैंने कहा कि भगवान मछली के रूप में आया। पूरे दुनिया को समझाते समझाते थक गया कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। न उसके कहीं मंदिर बने, न उसकी कोई पूजा पद्धति चली, न उसके नाम पे कोई व्रत उपवास रखा, न उसके सामने कोई बतासा चढ़ाने गया, न उसके सामने कोई अगरबत्ती दिखाने गया, न उसको कभी किसी ने दिया दिखाया। भगवान सोचा कि तो बड़ा मुफ्त में एक जन्म चला गया, बेकार मछली वाला शरीर लेकर के आए, एक जन्म समाप्त हो गया। फिर दूसरे जन्म में भगवान दूसरा रूप में ले आते हैं। दूसरा रूप कौन सा है? कच्छप अवतार। दूसरा रूप कौन सा है? कच्छप। कच्छप माने कछुआ वाला अवतार। कछुआ वाला अवतार लेकर के भगवान आते हैं कि चलो मछली वाला में लोग नहीं माना, नहीं प्रसाद चढ़ाया, नहीं दिया जलाया, नहीं पूजा किया, नहीं अगरबत्ती, न कहीं कोई एक तो झोपड़ी बना के दिया, मेरा कोई मान सम्मान स्वागत नहीं किया, एक जन्म मेरा व्यर्थ चला गया। तो ऐसा करते हैं, अब की बार में दूसरा शरीर लेके आता, और दूसरा शरीर लेकर के वह दूसरा शरीर वह कछुआ के रूप में लेकर के आया। जब कछुआ के रूप में आकर के फिर वह समाज के बीच में गया, लोग के बीच में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास किया कि देखो मैं ही ईश्वर हूं।
मैं ईश्वर का दूसरा रूप लेके आया हूँ। पहले वाले में तुम लोगों ने मान्यता नहीं दी, मुझे पान प्रसाद नहीं चढ़ाया, मुझे बैठने के लिए कोई जगह, कोई मंदिर इत्यादि की व्यवस्था नहीं की, इसीलिए मैं दूसरा रूप लेकर के आया हूँ। तो मुझे मान्यता दो। लोगों ने कहा कि नहीं, आपको भी मान्यता नहीं मिलेगी। इस समाज के किसी भी लोगों ने कच्छप भगवान के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। लोगों ने कहा कि यह सच है कि आपको मछली की तरह चटनी बना करके हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ नहीं मिलता है, मुर्गा उर्गा थोड़ा महंगा हो जाता है, मछली वगैरह कहीं पोखर तालाब में नहीं मिलने लगता है, तो आपको चटनी बना करके तो नहीं खाते हैं, लेकिन पनीर की तरह पीस बना करके आपको भी खा जाते हैं। तो जब आपको हजम कर जाते हैं, चबा डालते हैं, तो आपको हम भगवान कैसे माने? आपको भी भगवान नहीं माने। कछुआ वाले रूप में भी भगवान को भगवान की मान्यता नहीं मिली। भगवान बेचारे दूसरे जन्म में भी लोगों के पास चिल्ला चिल्ला करके संसार से चले गए। 2 जन्म भगवान का व्यर्थ हो गया, कोई मान्यता नहीं दिया। अब मान्यता दिए हैं आप लोग, कछुआ वाला भगवान के लिए कोई पूजा करते हैं? कोई कथा नहीं करते हैं। 2 जन्म भगवान का व्यर्थ चला गया। भगवान सोचा अब क्या करें, न मछली वाला में हमको मान्यता मिली और न कछुआ वाला में हमको मान्यता मिली। तीसरा शरीर धारण करके आया। तीसरा कौन सा आया है पता है? पता है कुछ? हिंदुस्तान में जन्मे का है के लिए चले जाइए पाकिस्तान में, मतलब खाली भगवान के पूजा करते हैं, भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं। कबीर साहब समझाने की कोशिश करते, देख कबीर साहब कुछ मानता है, लगता है सब मानने की ठेकेदार यही लोग ले रखा है। कबीर साहब कुछ मानता ही नहीं। भगवान तीसरा रूप लेकर के आया, वराह अवतार। वराह माने सुअर, सुअर बन करके आया भगवान। और सुअर बन करके आया। मछली वाला को तो लोग बर्दाश्त भी थोड़ा किया, कछुआ वाले को थोड़ा बर्दाश्त भी किया, और सुअर बन करके जब भगवान आया, सुअर का शरीर पा करके, तो लोग के दरवाजे दरवाजे गया, तो मछली वाला को थोड़ा समझाया भी, कछुआ वाला रूप को थोड़ा समझाया भी, लेकिन सुअर वाला रूप लेकर के जब भगवान आया कि हम ही भगवान है, तो लोग भगवान कहते मार लाठी से एकदम देह ठंडा कर निकलिए यहाँ से। पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। अभी आ जाए सुअर वाला भगवान है, आप लोग आरती उतारिएगा कि लाठी से भगाइएगा, क्या कीजिएगा? लेकिन भगवान तीसरा जन्म लेकर के सुअर का रूप लेकर के आया और पूरे दुनिया को, सनातन धर्मियों को चिल्लाते चिल्लाते थक गया कि मैं भगवान हूँ, मुझको मानो, कुछ मेरी भी पूजा करो, कुछ कोई मेरा तीर्थ बनाओ, मेरा भी कुछ प्रसाद चढ़ाओ, मेरे लिए भी कुछ दिया जलाओ। लेकिन किसी लोगों ने कहा नहीं, आपको हम मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा तो बड़ा मुश्किल हो गया, मेरा 3 जन्म व्यर्थ चला गया। कितना जन्म गया व्यर्थ? 3 जन्म। पहला जन्म कौन चीज का? मछली का। और दूसरा जन्म कौन चीज का? कछुआ का। और तीसरा जन्म कौन चीज का? बराह यानी सुअर का। तीनों चला गया व्यर्थ। भगवान सोचा कि अरे बाप रे बाप, लोगों से अपनी पूजा करवाना इतना आसान नहीं है, लोगों से अपने नाम का माला जपवाना इतना आसान नहीं। 3 जन्म पार चला गया। चौथे रूप में भगवान कहते हैं कि अब क्या करें, तो चौथा रूप लेकर के आया नरसिंह का। और नरसिंह में आधा जानवर और आधा, यही ना जी? अरे हाँ, कम से कम कहिए ना, पंडित जी की तरह सत्यनारायण कथा नहीं सुन रहे हैं आप? क्योंकि पंडित जी का जो भी खेला होता है वो मुड़िए झुलाने पर होता है। हम लोग बच्चा थे, अनंत भगवान की पूजा करवाने के लिए जाते थे। आप लोग कभी करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? तो एक ठो कटोरी ले आता था, कटोरी, और उसमें थोड़ा सा दूध भर देता था। आप लोग खेल देखें कि नहीं देखे? तो कटोरी को कहता, उसमें दूध जो है, कटोरी में दूध, कहता ये क्या है? कहता था क्षीर सागर। वो खोपड़ी कितना घसका हुआ कि कटोरी में और सागर में अंतर समझ में न उसको आता है और न ये बेवकूफ़ लोगों को समझने देता है कि कटोरी कटोरी है और सागर सागर है। सागर का मतलब क्या होता है? गए हैं कभी सागर देखे हैं? मौका लगा है कभी देखने का? ये हम लोगों को तो बहुत बार जाने का। गुजरात की तरफ जाते तो भी समुद्र देखते हैं, उड़ीसा की तरफ जाते तो भी समुद्र देखते हैं,
समुद्र के सामने जाकर के जब आप खड़ा होंगे, समुद्र की तरफ देखना शुरू करेंगे तो ऊपर में एक आसमान दिखाई देगा और नीचे में पानी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। समुद्र कहा ही जाता है उस अथाह जल राशि को जिसके न ओर का कहीं पता चले, न छोर का कहीं पता चले, न लंबाई का पता चले, न चौड़ाई का पता चले, न गहराई का पता चले। इतने पानी जिसको किसी लीटर मीटर से नापा ना जा सके, उसको समुद्र कहता है। लेकिन एक पंडित, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, कितने भी पढ़े लिखे लोगों के सामने आता है, कटोरी में 100 ग्राम दूध डालता है, अब पूछता ही क्या है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? कबीर साहब यदि ये बात कहते हैं तो आपके माथा में खुजली काहे उठता है? क्यों उठता है? एक कटोरी में 100 ग्राम दूध भर करके आप ही से पूछता, पीएचडी किए हुए आदमी है आप, एमए बीए पढ़ करके आए हैं, और पंडित पूछता है क्या है? नज़र से दिख रहा है कि कटोरी है और उसमें 100 ग्राम से भी कम दूध होगा, उसके बावजूद भी कहते हैं क्षीर सागर। जो दिमाग चौपट आदमी, दिमाग को कहीं शुद्ध भरना रख करके आ गए हैं। सब पढ़ा लिखा बेकार है। क्या है ये? क्षीर सागर। और उसके बाद 5 ठो फार्मूला सिखा देता है, एक खीरा देता है, पकड़ाता है, 1 टका में खरीद के लाता होगा, और पूछता है ये क्या है? तो दिख रहा है कि है खीरा। कहते हैं क्या है ये? मंदार पर्वत है। और मंदार पर्वत हम लोगों के बगल में है ना जी, बौसी में, बांका में, जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में है। मंदार पर्वत के एक पत्थर भी यदि टूट करके गिर गया तो आप धनिया के चटनी की तरफ पिसा जाइएगा। और 1 टका के खीरा ला करके कहता ये क्या है? कहता मंदार पर्वत। उसके बाद और फार्मूला सिखाता है, एक पुराना वाला अनंत उसमें डाल देता है। अब तो नहीं देखे हम लोग, 20-25 साल पहले देखे हैं। बचपन में वो बात अभी दिमाग में आती है तो लगता है कि बताओ कि पूरे दुनिया को कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है, कितने पढ़े लिखे लोगों को एकदम मूर्खता की श्रेणी में ला करके धकेल देता है कि 100 ग्राम भरे हुए कटोरी के दूध को क्षीर सागर बनाता है। 1 रुपये 2 रुपये में खरीदे गए खीरा को मंदार पर्वत बनाता है, और अनंत को कटोरी में डाल करके कहता खीरा से घुमाइए, और 4 बार पूछता है क्या कर रहे हो? तो समुद्र मंथन। हिंदी में नहीं बोलता है पंडित, हिंदी तो बोलने आता नहीं होगा उसको। जो की करे छ, की कहे छी अपना सब? आप लोग क्या कह रहे हैं? लजाते क्या है? बोलिए तो। हिंदी में बोलने नहीं आता, क्या करते हैं ये हो नहीं पूछता, की करे छ? तो समुद्र मंथन। की खोजे छ? क्या कहते हैं? अनंत भगवान। उंगली में फंसा हुआ है, घुमाते घुमाते उंगली में फंसा हुआ है, लेकिन फार्मूला उधर बताया है मिल लो। उंगली में फंसा है फिर भी कहते नहीं मिल लो। कितना बार कहना नहीं मिल लो? कितना बार कहना है? 4 बार कहना। उंगली में फंसा है फिर भी कहना है कि नहीं मिल लो। घुमा रहे हैं, दिख रहा है कि इसी में है, लेकिन 4 बार तक घुमाते 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 4 बार यही फार्मूला बोलना। क्या कर रहे हैं? अब हमको उतना ठाठी में बोलने नहीं आता है, इसीलिए समझिए, आप समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। समुद्र मंथन। क्या खोज रहे हैं? अनंत भगवान। मिला नहीं मिला, 4 बार नहीं मिला, नहीं मिला, रटना है। अब 5वां बार में फिर वही फार्मूला, की खोजे छ? अनंत भगवान। क्या करे, की करे छ? समुद्र मंथन। की खोजे छ? अनंत भगवान। मिल ला। तो उंगली में तो पहले से फंसा हुआ है, ये है, निकाल करके कहते हाँ मिल ला। ये धुरखेल कर करके जो आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, इतना सस्ता लगता है आपको भगवान? इतना सस्ता आपको पूजा क्यों लगता है? पूजा करने के लिए जीवन को गला देना पड़ता है। बुद्ध ने इतना सस्ता पूजा करके बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया। महावीर इतना सस्ता पूजा करके अपने उच्च जीवन की उच्चता को प्राप्त नहीं किया।
कबीर ने, सुर ने, तुलसी ने, मीरा ने, सबरी ने इतना ये धुरखेल वाला खेल पूजा करके इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, लाओ त्से हो, कन्फ्यूशियस हो, डेकार्ट हो, जिस किसी भी महापुरुष का नाम आज इतिहास के गगन में सूरज और चांद की भांति चमकता है, वो ऐसे धुरखेल वाले पूजा में कभी अपने आप को उलझाया नहीं। पूजा की वास्तविकता को समझा, ईश्वर की वास्तविकता को समझा और ईश्वरत्व तक पहुंचने का जो सच्चा रास्ता हो सकता है, उस रास्ता को गुरु के द्वारा पहचान करके उस रास्ते पर चल करके खुद ईश्वर के तुल्य हो गया, खुद भगवान बन गया और हम लोगों के बीच में जगमगा रहा है। सदगुरु कबीर किसी का विरोध नहीं करते। ये मत समझिए कि सदगुरु कबीर पूजा का विरोध करते। क्यों करेंगे? पूजा का विरोध कोई क्यों करेगा? सदगुरु कबीर भगवान का विरोध क्यों करेंगे, ये बताइए। लेकिन भगवान के नाम पर आप अनर्गल चीज को भगवान कहिएगा तो कबीर कहते हैं कि हमारा दिमाग ठीक ठाक है, तुम्हारे जैसा मेरा दिमाग खराब नहीं है कि तुम उल्टा सीधा चीज को कहो ये भगवान है, तुम उल्टा सीधा काम करो कहो ये पूजा है, तो हम कैसे मान सकते हैं? पूजा करो ना, जो वास्तविक पूजा है पूजा करो, जो वास्तविक भगवान है उसको मानो, जो वास्तविक देवी है उसको मानो, जो वास्तविक देवता है उसको मानो, जो वास्तविक तीर्थ है उसको मानो, जो वास्तविक व्रत है उसको मानो। लेकिन व्रत के नाम पे धुरखेल मत खोलो, पूजा के नाम पे धुरखेल मत खेलो, भगवान के नाम पर अनर्गल आंख कान मूंद करके जिस तिस चीज को भगवान मत मान लो। भगवान इतना सस्ता नहीं है, पूजा इतना सस्ता नहीं है। तो मैं कह रहा था कि भगवान पहले 3 रूप में आए, तीनों रूपों में मनुष्य को पुकारते पुकारते कहा कि मैं मनुष्य हूँ। भगवान कहा, मछली वाले को कहा आप रिजेक्टेड मान, आपको हम भगवान नहीं मानेंगे। कछुआ वाले को कहा आपको भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे रूप में बड़ा सुअर का रूप लेके आए। लोग तो उसको देख के पहले नाक मूल लिया, बाप रे बाप, उदो को तो थोड़ा बर्दाश्त भी किए, आपको बर्दाश्त करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े सनातन धर्मी भी भगवान के इस 3 रूपों की न तो कहीं मंदिर बनवाया है, न कहीं कोई उसकी पूजा पद्धति बनाई है, न उसके नाम पर कोई कथा बनाया है, न उसके नाम पर कोई पाठ है, न उसके नाम पर कहीं कोई दिया अगरबत्ती जलाने की चर्चा है कहीं? क्या कहीं है? बताओ ना आप लोग, कहीं है? कहीं नहीं है। तब भगवान को लगा कि अब 3 जन्म मेरा व्यर्थ चला गया, तो चौथा जन्म लेके आया नरसिंह का। आधा पशु का शरीर, जानवर का, और आधा मनुष्य का। जब आधा आधा आया, चूंकि मनुष्य के शरीर का उसमें थोड़ा सा अंश आ गया, जिसके कारण जब उसने कहा कि मैं भगवान हूं, तो लोग निगाह पसार करके देखा, और निगाह पसार करके देखने के बाद देखा कि इसमें आधा तो आदमी का हिस्सा है लेकिन आधा जानवर वाला है। इसलिए आधा इसको कुछ मान्यता देंगे और कुछ नहीं देंगे, जिसके कारण से लोग उस नरसिंह को, चूंकि आदमी का अंश उसमें आ गया था, जब उसने कहा कि मैं भगवान हूं, तो लोगों ने कहा चलिए 50% आप आदमी हैं और 50% आप पशु जानवर हैं, इसलिए 50% हम मानेंगे आपको और 50% नहीं मानेंगे। उस जगह से जाकर के भगवान की थोड़ी थोड़ी कहीं न कहीं कोई न कोई रूप, कहीं न कोई फोटो, कहीं न कहीं कोई पूजा, कहीं न कहीं कोई मंदिर लोगों ने स्थापित करना शुरू किया। कहा क्योंकि चूंकि आपके अंदर आदमी का अंश है, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी मान्यता देंगे। भगवान को लगा कि बाप रे बाप, ये तो 4 जन्म व्यर्थ चला जा रहा है। 5वां में सोचा कि अब भूल करने की जरूरत नहीं है। मीन वाला व्यर्थ चला गया, मछली वाला व्यर्थ चला गया, कछुआ वाला व्यर्थ चला गया, सुअर वाला व्यर्थ चला गया, नरसिंह वाला आधा सिंह आधा मनुष्य वाला ये भी 50 थोड़ा बहुत मिला, लेकिन 95% नहीं है मिला, वो भी छोड़ करके मुफ्त में चला गया। मेरे 4 जन्म व्यर्थ में चले गए, अब इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तब 5वां 6ठा के बाद, उसके बाद ईश्वर कहा कि हमको अब केवल और केवल मनुष्य के शरीर में आना है, और तब शुद्ध रूप से वह राम और कृष्ण के रूप में इस धरती पर जब आए, उसके बाद लोगों ने खुले हृदय से स्वीकार किया कि ठीक है, जब अब आपने मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया है, तो अब आपको हम मानने के लिए तैयार हैं और अब आपकी हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। इससे प्रमाणित क्या होता है?
इस चीज से क्या प्रमाणित होता है कि भगवान को भी अपना वजूद कायम करना पड़ा संसार में, भगवान को भी अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ी संसार में, भगवान को भी अपनी मान्यता स्थापित करनी संसार में। तो भगवान को कौन सा शरीर चाहिए? भगवान को कौन सा शरीर चाहिए? बोलिए ना। हम पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी नहीं कीजिएगा, आपको भी करवा देंगे, कीजिए बढ़िया से। भगवान को कौन सा शरीर चाहिए? अपनी सत्ता कायम करने के लिए ये मनुष्य का शरीर चाहिए। सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको वह शरीर सहज रूप में मिला हुआ है। सोचिए कि आप कितने महान आत्मा हैं, आप कितने पुण्य किए होंगे, आप कितने धर्म किए होंगे, आपके पुण्य का कितना बड़ा संजोग हुआ होगा कि जिस शरीर को पाने के लिए भगवान तक को भी 5 जन्म तक यात्रा करनी पड़ी। 5 जन्म गुजारने के बाद, 4 जन्म गुजारने के बाद 5वां जन्म में जाकर के उसको मनुष्य के शरीर में आकर के अपनी भूमिका अदा करनी पड़ी। और वह शरीर आपको इतनी आसानी से मिल गया है जिस शरीर को आप दारू पी के, गांजा पी के भट्ठी में जलाना शुरू कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमको मानव का शरीर मिला, यह हंस की भूमिका का शरीर है। इस शरीर में आकर के तुम अनर्गल खान पान न करो, इस शरीर में आकर के तुम अनर्गल चिंतन न करो, इस शरीर में आकर के कुछ उटपटांग व्यवहार न करो, इस शरीर में आकर के बिना सोचे समझे बोलो मत, इस शरीर में आकर के बिना सोचे समझे कुछ खाओ मत, इस शरीर में आकर के बिना सोचे समझे कुछ पियो मत, क्योंकि बहुत महान शरीर को तूने पाया है। इसकी महानता का बखान केवल कबीर साहब नहीं करते। कबीर साहब के अलावा भी सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता, कोई ऋषि नहीं है। क्योंकि वेदव्यास का नाम ही इसलिए वेदव्यास पड़ा है। वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या है आप लोगों को पता है? पता है आप लोगों इसमें से किसी को पता है कि वेदव्यास जी का असली नाम क्या है? आज असली जगह पर आप लोग आए हैं। आप लोग यही इतना ही जानते थे कि कबीरपंथी लोग जो होता है ना खंजरी खाली पीटता है। बड़ा सत्संग में लोग प्रचलन बना के रखा है। कबीरपंथी लोगों को ज्ञान त्यान होता है थोड़े, नहीं ध्यान करता है, नहीं प्रवचन करता, खाली खंजरी पीटते रहता है। ये कहते थे ना लोगों को, आ जाइए बढ़िया से फरिया लेते हैं आपसे। ध्यान करने के लिए अगले बार सब जब भी कभी मैं यहाँ आऊँगा तो याद रखिए, हमारे साहब जी के संरक्षण में मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आया तो मेरे नियम कायदे से आप लोग सत्संग कर नहीं रहे। जैसा मेरे संरक्षण में कार्यक्रम होता है उस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने नहीं किया है। व्यवस्था आपने इतनी बढ़िया की है, व्यवस्था के पीछे इतना बढ़िया खर्च किया है आपने, सब चीज सिस्टम से किया है, लेकिन सत्संग को जिस सिस्टम से होना चाहिए उस सिस्टम से आप लोगों ने नहीं किया है। या तो आप बदलिएगा या हम बदलेंगे। यदि सिस्टम को आप नहीं बदलेंगे तो दोबारा नाक रगड़ करके रह जाइएगा, मैं आप लोगों के बीच में कभी नहीं आऊँगा। और यदि सिस्टम को बदल करके आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप 12 बजे रात में भी मुझे बुलाएंगे तो मैं चप्पल खोजने की ज़रूरत नहीं करूँगा, आपके बीच में दौड़े दौड़े आ जाऊँगा। लेकिन नियम को बदलिए कि सत्संग कैसे होता है। और सत्संग का सिस्टम जब बदल जाएगा, दोबारा जब कभी भी इस बिरजाइन की धरती पर मुझे आने का मौका लगेगा तो प्रत्येक दिन सुबह के सत्र में और दोपहर के सत्र में यदि 3 घंटा मैं मंच पर बैठा तो 1 घंटा आप लोगों को ध्यान करवाऊंगा और 2 घंटा आप लोगों के बीच में प्रवचन करूंगा। ये मंजूर है तो आप लोग सत्संग करवाना। ये अब तो नहीं हो सकेगा, आगे से जब भी कार्यक्रम होगा तो ऐसा कीजिएगा, थोड़ा सजेशन ले लीजिए। क्योंकि मंच पर बैठते बैठते, लोगों के बीच में बैठते बैठते हम लोगों का उम्र 20 साल गुजर गया। 20 साल से सुबह शाम दिन रात ऐसा एको दिन नहीं होता है कि जिस रोज हम लोगों के सामने 1000 आदमी न बैठा हो। 20 साल के दरमियान एक भी दिन अभी तक ऐसा नहीं गुजरा है कि जिस दिन ये मंच पर बैठ करके आगे में माइक न हो और लोगों के बीच में प्रवचन न किया हो। ऐसा कोई दिन नहीं बीता है।
तो कम से कम सीख तो लीजिए कि करना कैसे। एक बार पूछ लेते तो बताते कि इस तरह से कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो खैर कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई, उसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आगे भविष्य से जब कभी भी हो